सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। रणमेदोडिसव्यसिद्धे झाणोत्तम खव दिह दिह संसारी। दस दस दो दोणा जिड़े दस दो अणुपेहणम बुक्षे। नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाउणम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य सुवाड़ सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा महे विश्व धर्म की। महानुभावों, हम सभी का विषय चल रहा था ध्यान का। आचार्य भगवत भी कहते हैं जो ध्यान लगाता है वह मोह का क्षय करता है, और जो ध्यान नहीं लगाता है वह मोह का आश्रय करता है, राग द्वेषी हो जाता है। बंद करो, आवाज कर रहा है ना, बंद करो। जैसा भी हो थोड़ा उसको साथ। पंखा दिक्कत कर रहा है, पंखे को बहुत सुंदर। चलो, बात बड़ी चिंतन की है। ध्यान करने से और ध्यान रखने से सब कुछ प्राप्त होता है, और अगर हमारा ध्यान ही अगर एकाग्र ना हो तो मिलता हुआ भी हमको कुछ नहीं मिलता है। जैसे किसी मटके को अगर भरना है तो उस मटके को ध्यान पूर्वक अब सावधानी के साथ उस मटके को कहाँ पर रखना पड़ेगा? जहाँ से झरना है, जहाँ से पानी आ रहा है, उसके नीचे रखना पड़ेगा। अगर वो मटका अगर हिल रहा होगा तो उसमें वो भरने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर हमको कुछ प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा?
ध्यान पूर्वक हमको निश्चल बैठना पड़ेगा, क्योंकि उत्तम ध्यान के बल पर यह जीव कर्मों को क्षय करता है। ऐसा आचार्य भगवंतनी कुंद कुंद स्वामी जी ने मंगलाचरण में हम लोगों को स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि ध्यान के विषय में अपन आगे और चले तो आचार्य कहते हैं वह ध्यान 4 प्रकार का होता है। जैसे कल हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें 2 ध्यान प्रशस्त है और 2 ध्यान अप्रशस्त है। इसको अपन सरल भाषा में कहें 2 ध्यान दुर्ध्यान है और 2 ध्यान शुभ ध्यान है। आज हम लोग चर्चा इसी पर करेंगे। जो हमारा दुर्ध्यान है, जहां तक है जितनी भी हमको यह जीवन की सांसें मिली हैं, जितना भी हमको जो आयु कर्म मिला है, इसका अगर हम लोग पूरा लेखा जोखा करें, उसको करने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, पर हम एक दिन का थोड़ा हिसाब किताब रखें। हम दुर्ध्यान ज़्यादा करते हैं या फिर सुध्यान ज़्यादा करते हैं? कौन सा ध्यान ज़्यादा करते हो? दुर्ध्यान ज़्यादा रहता है। जिसमें सबसे पहले जो दुर्ध्यान की श्रेणी में जो ध्यान आया वो आया आर्त ध्यान। आर्त का मतलब होता है पीड़ा और दुख। आर्त का मतलब क्या होता है? पीड़ा या दुख। इसके 4 भेद किए गए। उन 4 भेदों में आचार्य भगवंत कहते हैं इष्ट संयोग, माने इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंता और निदान। कितने ध्यान हुए? ये 4 ध्यान हुए। कौन कौन सा? पहला कौन सा हुआ? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। उसके बाद कौन सा आया? पीड़ा चिंता। उसके बाद में क्या आया? निदान। ये कितने ध्यान हुए? 4 ध्यान हुए। कौन से वाले हुए? आर्त ध्यान हुए। अब इसमें ये पता लगाना है कि इन 4 ध्यानों में हम कितने ध्यान करते हैं। पहला ही देख लो, इष्ट वियोग। शब्द ही क्या कह रहा है? इष्ट धन वियोग। अब यहां पर है इष्ट से मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रिय होता है, जिससे हम स्नेह करते हैं। और संसार की भाषा में कहें कि जिससे हमारा कुछ कार्य सिद्ध होता है, उसको ऊपर इष्ट समझते हैं। क्या समझते हैं अपन? जिससे हमारा क्या सिद्ध होता है? कार्य सिद्ध होना होता है, या हमारा कोई स्वार्थ होता है। आज संसार में वही व्यक्ति इष्ट है जो हमारी बात को मानता है।
और जो हमारी बात को नहीं मानता, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी वो कैसा कहलाता है? अरे बेकार है ये। बेकार क्यों है? बेकार होने का कारण क्या है? उसने हमारी बात को नहीं माना, सिर्फ इसलिए बेकार हो गया। स्वार्थ, लालच। क्या? स्वार्थ, लालच। इस संसार में कोई भी जीव निस्वार्थ सेवा तो करता ही नहीं है। क्या नहीं करता है? कोई करता है, कोई क्या? समझ जाना, अगर कोई आपके पैर अगर दबा रहा है, कोई अगर आपके पीछे, अगर आपका छोटा सा बच्चा भी अगर आपके वस्त्र को पकड़कर या आगे पीछे घूम रहा है, तो माँ बाप क्या समझ जाते हैं? अरे इसे कुछ ना कुछ चाहिए, और कुछ ना कुछ चाहिए तो वो क्या करता है? चक्कर काटना प्रारंभ कर देता है, चाहे वो छोटा बालक हो और चाहे बड़ा हो। छोटा बालक को क्या स्वार्थ है अपनी मां से? है मात्र जब उसको भूख लगती है, जब उसको क्षुधा वेदनी कर्म का जब उदय आता है, तो वो क्या करता है? थोड़ा सा रोना चालू कर देता है। और जब रोना चालू कर देता है तो माँ भी क्या करती है? समझ जाती है कि इसको अब भूख लगना प्रारंभ हो चुके हैं, और तुरंत वो को दूध पिलाती है, और पिलाने के बाद वो बालक कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है, आराम से सो जाता है। जिसकी गोद में जाना है उसकी गोद में चला जाता है। जैसे ही भूख फिर लगती है, फिर रोना शुरू कर देता है। तो यहां पर है इष्ट कौन? एक ग्रंथ का नाम है आचार्य पूज्यपाद स्वामी निधि इष्टोपदेश। कौन सा उपदेश? इष्टोपदेश। वास्तविकता में हमारा इष्ट वही है कि जो हमारा उपयोग जिसमें लगाए, धर्मार्थ कार्यों में लगाए, निस्वार्थ रूप से हमारी क्या करे? उपदेश दे। आचार्य भगवान कहते हैं इष्ट वियोग, मतलब यहां पर इष्ट की परिभाषा बता दी, जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। होता नहीं है, हम लोग बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? होता नहीं है। अगर घनिष्ठ संयोग अगर हो तो अनादि काल से अनंत काल तक हो। संभव तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी मान्यता के अनुसार उसको क्या समझ लेते हैं? ये कैसा है? बड़ा बढ़िया है, ये इष्ट है, ये मेरी बात को मानता है, हम दोनों आपस में क्या है? आपस में अच्छा तालमेल है, ये बात को समझ जाता है, तो इसलिए हमारा कौन है? हमारा इष्ट है। पर नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं जहां पर किसी इष्ट वस्तु का, अब यहां पर वस्तु भी लगा लेंगे, यहां पर अपन चेतन भी लगा लेंगे, और क्या लगा लेंगे? अपन अचेतन भी लगा लेंगे। कभी कभी किसी चेतन वस्तु से भी क्या होता है? बड़ा राग होता है। और कभी कभी अचेतन वस्तु से भी कैसा होता है? बड़ा राग होता है। चेतन वस्तु का वियोग हो जाए, चेतन इष्ट का वियोग हो जाए तो व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है। और अचेतन वस्तु का वियोग हो जाए तो अचेतन इष्ट वियोग। एक जगह समझेंगे, एक चेतन इष्ट वियोग और एक अचेतन
इष्ट वियोग का मतलब यहां पर साफ साफ है। चेतनता में क्या हुआ? जिसमें चेतना है, और अचेतन में क्या हुआ? जिसमें चेतना नहीं है। जो बाहर की पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या है? हमारी अचेतन वस्तु है। अब बताओ, घर का मालिक चेतन है और घर क्या है? अचेतन है ना। बड़ी समझने वाली बात है। चेतन ने अचेतन का निर्माण किया। क्या किया? चेतन ने किसका निर्माण किया? अचेतन मतलब बाहर की वस्तुओं को बनाया, घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, जो भी हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु थी उनको खरीदा। एक वस्तु वो होती है जिसको अपन मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं, फट जाए, टूट जाए, फिर भी क्या करते हैं? वो तो अपने पास रखे रहेंगे। आज के जमाने में तो शायद घड़ी का समय चला गया। आज कुछ ही लोग शायद घड़ी पहनते होंगे, बहुत कम, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा यंत्र आ गया है। इस यंत्र ने सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। घड़ी भी खत्म कर दी है ना, पेन भी खत्म कर दिया, मतलब डायरी भी खत्म कर दी। जो कुछ था क्या कर दिया? पहले लोगों को अपने घर के नंबर मौकादी याद होते थे। आज उस व्यक्ति को अपना नंबर खुद याद नहीं होता, मेरा नंबर है क्या? समझे ना? बात यहां पर समझने वाली है। चेतन ने किसको जोड़ा? अचेतन को जोड़ा। और पहले घड़ी थी, घड़ी, और घड़ी भी कहां से मिलती थी? ससुराल से मिलती थी। और उस घड़ी को व्यक्ति हमेशा कितनी पुरानी हो जाए, आज को तुरंत हम लोग एक्सचेंज कर देते, चेंज करके ले आते। पहले तो भाई जो घड़ी मिली है वो कहां से मिली है? बोलो कहां से मिली? क्यों प्रेमचंद जी, आपको मिली नहीं मिली? अब याद नहीं होगा। घड़ी मिली और घड़ी पहनी, और पहनने के बाद वो घड़ी का चाय, पहले वो थी उसमें क्या लगाते थे अपन? चाबी भरते थे। चाबी वाली घड़ी थी, चाबी भर दो चालू हो जाती थी वो। आजकल तो सेल वाला काम हो गया। पहले कौन सा काम था? जितनी चाबी भरी उतनी घड़ी चलेगी, और जो चाबी खत्म घड़ी भी बंद। हमेशा उसको कान ऐंठने की मतलब चलता रहता था। वो व्यक्ति उस घड़ी को कितना भी खराब हो जाए फिर भी घड़ी को छोड़ता नहीं था। क्यों? अगर कहीं खो गई तो कितना वियोग को प्राप्त होता था। ना उसको भोजन अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था। क्यों? इष्ट वस्तु का क्या हो गया? वियोग हो गया। और ये बात निश्चित है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी निश्चित होगा। ये संसार का शाश्वत नियम है। जो वस्तु आज हमारे संयोग में आई है, निश्चित वो कल कैसी हो जाएगी? नष्टता को प्राप्त होगी, निश्चित उसका वियोग होगा। यहां पर जो वस्तु हमारे मन के, जो वस्तु हमारे इंद्रियों के अनुसार है वो इष्ट है, और जो उससे विपरीत है वो क्या है? अनिष्ट है। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं कि जीव को थोड़ा सा कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो जाता है तो आज के व्यक्ति को हार्ट अटैक भी पड़ जाता है। व्यक्ति इतना उसमें आ जाता है कि उसके प्राण भी उसके वियोग में चले जाते हैं। बड़ा एक मार्मिक कथन है। देखिए, आप लोग कहेंगे एक सामान्य पुरुष की बात कहें, अपन थोड़ा सा महान पुरुषों के बारे में थोड़ा चिंतन करें।
एक ऐसा योग होता है कभी कभी, पर फर्क इतना होता है, जो क्षयक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, सम्यक्ति होते हैं, वो 6 माह से ऊपर उस कसाय भाव को, उस व्यवस्था को लेकर नहीं जाते हैं। अगर उसके ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनंतानंद जो कर्म है सम्यक तो है, सम्यक तो बच्चयुत हो जाएंगे। ठीक है ना, बात यह समझने वाली है। 4 कसाय होती है, अनंतानवंती, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। जो 6 महीने से अधिक वाली जो कसाय जो होती है वो कौन सी कहलाती है, अनंतानवंती। जब तक अनंतानवंती कसाय का उदय रहेगा, जब तक आपको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। बड़े चिंतन वाली बात है, विचार करने वाली बात है। सोचिए आप तो रामचंद्र जी के जीवन का चरित्र देखिए, किस किसने पद्म पुराण पढ़ा है? 1 2 बस 3 पढ़ा तो है, सुना तो होगा ना, रामायण तो देखी होगी ना, है? बस ये नकली वो असली है। नकली असली होता क्या, माल तो माली होता है क्या? रामचंद्र नकली वाले अलग थे क्या असली वाले अलग थे? रामचंद्र का जो किरदार था, जो रामचंद्र का जो नाम है, वो तो कैसा था, असली था ना। हमारी सोच हमारी असली और नकली हो सकती है, पर महान पुरुष कभी असली और नकली नहीं हो सकते। हर व्यक्ति की कथन करने की शैली है, हर व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान है। और याद रखना, संसार का नियम है, जितने भी लोग हैं सभी के पास अपना अपना ज्ञान है, और अपने अपने ज्ञान से सोचने का अधिकार सभी को है, पर मानने का अधिकार सभी का अपना अपना। आप, मैं सोचूं कि आप मेरी बात मानेंगे, संभव नहीं है। आप मेरी क्या, तीर्थंकर भगवान महावीर की बात आप मानते हो क्या? क्या सभी लोग, संसार जितने लोग हैं भगवान के समुद्र में इतने सारे लोग थे, भगवान आदिनाथ के समुद्र में इतने सारे लोग थे, क्या उन सभी ने भगवान की बात मानी? कभी नहीं मानी। कुछ ही लोग थे, विरले लोग थे। और संसार का वास्तविकता व नियम है कि वही व्यक्ति जिनेंद्र की देशना को ग्रहण कर सकता है जिसका संसार अल्प है। क्या है? अल्प है। और जिसका संसार अधिक है, जिनेंद्र की वाणी को उसमें भी क्या लगा देगा वो, अरे ये जिनवाणी हमारी है और वो जिनवाणी उन पंडित जी की है। यहां पर भी हम लोग कह देते हैं ये असली है, और वो कैसा है, नकली है। ऐसा नहीं, हमको सिर्फ अपनी बात कहनी है। दुनिया को अगर हम सुधारने के चक्कर में लग जाएंगे, दुनिया सुधरेगी नहीं, हम और बिगड़ जाएंगे उसमें। क्या करेंगे अपन? दुनिया कभी सुधरी क्या? कोई अगर लेकर बैठ जाए कि मेरे को पूरा का पूरा ये संसार सुधारना है, बैठे रहना सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेकर रात्रि और फिर सुबह तक, कोई व्यक्ति नहीं सुधरेगा। कब सुधरेगा? और हम तो एक बात कहते हैं, भगवान महावीर की देशना जब खिली होगी, शायद हम लोग भी वहां पर हो सकता है समोषण में बैठे हो, घूम रहे हो। क्या सबको सम्यक्त हो गया? नहीं हुआ। बात यह समझने वाली है, अनंतानवंती का जो कसाय है वो महान पुरुषों को नहीं होती, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सम्यक्त होता है। जीवन चरित्र, रावण किसको हर के ले गया? सीता को ले गया ना, चाहे कैसे छल से ले गया, ले गया। पर सीता चली गई, और सीता के जाने के बाद फिर रामचंद्र जब वापस लौटकर आए, तो बताओ रामचंद्र की स्थिति क्या थी? किससे नहीं पूछा? किसका वियोग हो गया? इष्ट का वियोग हुआ। और जैसे ही इष्ट का वियोग हुआ, तो
तो जंगल में सभी लोगों से पूछा, जहां तक है पेड़ पौधों से पूछा। क्या पूछा? तुमने मेरी सीता को देखा क्या? सभी से पूछा, हवाओं से पूछा, वन के देवता से पूछा, कहां है सीता? वियोग हो गया, दुखी हुए। और दुखी होना स्वाभाविक है। जिससे राग होता है उसका वियोग अगर हो जाए तो मन में क्या होती है? बड़ी पीड़ा होती है। और पीड़ा जो हो रही है ना, उसी का नाम कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर कहा जाए जिस वस्तु को हम इष्ट मानते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए तो कितने दुखी होते हैं हम लोग। इतने दुखी हो जाते हैं, जहां तक है भगवान को भी कैसा कहते, भगवान तूने तो बहुत बुरा किया। क्यों किया? तूने इस व्यक्ति को क्या कर लिया? ले लिया। याद रखना, भगवान ने कभी किसी को नहीं लिया। जितना आयु कर्म है उतना ही ये जीव इस संसार में रहता है। जिसकी ऐसी मान्यता होती है, जिसका ऐसा श्रद्धार होता है, जो वस्तु आई है उसका वियोग अवश्य होगा। तो उसके वियोग होने पर वो कभी दुखी नहीं होता। पर हम लोग क्या हो जाते हैं? तुरंत दुखी हो जाते हैं। कोई वस्तु हमारी चुरा कर ले जाए, कितने दुखी होते हैं। अरे यहां तक समझो, कोई अगर हमारे बैठने वाले स्थान पर आकर बैठ जाए, अरे ये तो आज कहां बैठ गया? मेरी इस जगह पे बैठ गया, आज मुझसे पहले आ गया। इष्ट वियोग, इससे जुड़ा हुआ है अनिष्ट संयोग। मित्र आ गया, ठीक है, जिससे हमारी बनती नहीं है। क्या नहीं बनती है? जिससे हमारी बनती नहीं है, जिससे हमारा बोलचाल नहीं है। वो अगर यहां प्रवचन सभा में आकर बैठ जाए ना, क्या समझे पवन जी, जिससे बनती नहीं हो और नहीं बनती, वो आगे आकर बैठ जाए और संयोग से आप थोड़ा पीछे हो जाओ, फिर देखो आपकी स्थिति क्या होगी। फिर आपका स्वाध्याय, फिर आपका चिंतन, फिर आपकी जिनेंद्र भगवान की पूजा की वो असली परीक्षा होगी। अरे आज आगे आके बैठ गया, कैसे बैठ गया? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर मनी मन में क्या कर रहे हैं? इसको उठाओ यहां से, इसको भगाओ। ये क्या हुआ? अनिष्ट संयोग। दो चीजें हैं, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट का मतलब ये हुआ जो बताया अपना। अनिष्ट का मतलब क्या हुआ? जिस वस्तु से अनिष्ट होना है या जिसको हम अपना नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाना? जुड़ जाना। एक बड़ी मार्मिक बात आपसे कहूंगा, हर जगह बोलता हूं, आप लोगों से भी कहूंगा। आपने कोई पुराने अपने मकान में रहते होंगे आप लोग, और सभी के पास कुछ होना हो एक मकान, तो अधिकांश रहने के सभी के पास, तो मनुष्य के पास तो होता ही है। बड़ा सोचने का चिंतन है। इष्ट और अनिष्ट को समझें अपन। यहां पर इष्ट को समझें अपन। एक मकान था, उस मकान में हम लोग रहे। हमसे मतलब आप सब रहे, सबकी बात यहां पर है। और उस मकान में रहे और रहने के बाद क्या हुआ? जब हमारे पास थोड़ी सी कृपा हो गई, किसकी कृपा हुई? लक्ष्मी की, धन की थोड़ी कृपा हुई। थोड़ा से हम लोग पहले गलियों में रहते थे। कहाँ रहते थे?
गली में रहते थे, गांव में रहते, थोड़ी कृपा हुई तो शहरों में आए। शहरों में हमने मतलब शहरों में भी वो स्थान देखा कि बिल्कुल जैसी हमारी सामर्थ्य थी, उसके बाद सामर्थ्य बढ़ती गई, कृपा होती गई, तो हम कहाँ पहुँच गए? बिहारों में पहुँच गए, कॉलोनी में पहुँच गए, और कुछ लोग तो सूर्यनगर आ गए। कहाँ आ गए? और सुनने में आता है हमारा सूर्यनगर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्यों दीपक भाई, कहाँ आ रहे हैं? और खास तक सी ब्लॉक में ज्यादा आ रहे हैं। क्या मंदिर है? मंदिर के आसपास तो आ रहे हैं, पर मंदिर में नहीं आ रहे हैं। बस कहाँ आ रहे हैं आप लोग? कॉलोनी में आ रहे हैं, सूर्यनगर में आ रहे हैं, पर कहाँ नहीं आ रहे? मंदिर में नहीं आ रहे ना। कोई बात नहीं, आऊंगे। कम से कम मंदिर के नजदीक तो आया आप लोग, कैसे भी आए। और मंदिर के नजदीक आने के लिए चाहे कितना भी पैसे का व्यय हो जाए, कोई चिंता नहीं, पर जगह कहाँ मिलनी चाहिए? सी ब्लॉक में मिलनी चाहिए, है ना? तो मिल गई। यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा और बड़ा, फिर हमने जगह खरीद ली और बड़ा कर लिया। हमने जगह बेची तो फ्री में तो किसी को बेची नहीं थी। क्या लिया था? बिल्डर साहब बताओ, राकेश जी, क्या लिया था आपने? जगह कब दी थी उसको? कुछ लिया होगा ना, नाम भी उसके कर दी। क्या कर दी हम लोगों ने? इष्ट की बात करूं आप लोगों से मैं, जगह बेची, बेचने के बाद फ्री में तो बेची नहीं हम लोगों ने, किसी को दान में तो नहीं दी, उसे पैसा भी लिया, और पैसा लेने के बाद वो अलग हम अलग, उसके नाम हो गया। अब विचार करने वाली बात है, संयोग से कभी उस गली से निकलना हो क्या समझे मोहित भाई? कहां से? उस गली से निकलना हो, मन में क्या भाव आता है? बताओ कैसा भाव आता है? खुद बोलो, आप लोग में क्या बोलूं? ये किसका मकान था? क्यों दीपक भाई, किसका मकान? ये मेरा मकान था। अब तेरा मकान था तो पैसे तो बेचा क्यों, ये बता भाई। और पैसा लेने के बाद भी क्या खत्म नहीं हुआ? मोह खत्म नहीं हुआ, इष्टपना खत्म नहीं हुआ, अचेतन वस्तु से क्या खत्म नहीं हुआ? देखो, ये मैंने कॉलोनी बनाई थी, ये मेरा मकान है, ये मेरी जगह है। आचार्य भगवान कहते हैं इतनी बेईमानी, पैसा लेने के बाद भी, नाम करने के बाद भी क्या बोलता है? ये मेरा है। महानुभावों, यहां विचार करना है, सोचना है। बड़ी सुंदर बात यहां पर है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। आ रही ऐसी बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों को, लग रही है ना? और यही ऐसी अगर हम सर्दियों में चलवाए तो क्यों लगेगी भाई? वस्तु तो वही है, वही पंखा है, वही सब कुछ है, वही साधन है। कैसे लगेंगे आप लोगों को? आज जो हमको इष्ट लग रही है ना, कुछ समय के बाद वही कैसे लगेगी? अनिष्ट लगेगी। क्यों? ये संसार का नियम है, संसार की व्यवस्था है। और अधिकांश हमारा जीवन किसमें चलता है? इसी इष्ट और अनिष्ट के उलझनों में हम कैसे रहते हैं? उलझे रहते हैं, पीड़ा रहती है, चिंता रहती है, दुखी रहते हैं। आज व्यक्ति दुखी अगर है तो क्यों है? इष्ट और अनिष्ट के चक्कर में। कोई वस्तु खरीदने जाता है, पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, पूरा का पूरा मॉल घूम कर आ जाता है, और खरीद कर भी लेकर आता है, फिर भी कहता है अरे आज तो कुछ खरीदा ही नहीं, यहां तो कुछ खरीदने लायक है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं। महानुभावों, अपने ध्यान को हटाइए। क्या हटाइए? अपने ध्यान को हटाइए, अपनी सोच को बदलिए। ध्यान क्या है? ध्यान मात्र हमारी मानसिक स्थिति को
संतुलित करना है। जो हमारा मन है अनेक अनेक व्यवस्थाओं में उलझा है, इधर जाता है उधर जाता है, इसको क्या करना है? मात एकाग्रचित करना, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान और कुछ नहीं है, आंख बंद करना ध्यान नहीं है। ऐसे भी योगी हुए जिन्होंने आंखें खोलकर ध्यान किया। ऐसा नहीं आंख बंद कर ली ध्यान हो गया, कभी कभी आंखें खोलकर भी ध्यान होता है। तो महान बाबू, हम लोग बाकी की विषय की चर्चा अपन, अभी कितने ध्यान बाकी हैं? कितने बाकी हैं? 2। कितने हुए? कौन से हुए? अरे भाई 8 ध्यान की बात ही कर, रोज की तो बात ही नहीं की हमने अभी तो आप लोगों से। अभी तो आपसे वो चर्चा की है जो आपको पीड़ा देती है, जो आपको दुख पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? दुख पहुंचाती है। अरे ये चला गया, अरे ये मिल गया, ऐसे नहीं मिलना चाहिए, बेकार, हटाओ उसको। जो हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति है ना, यही दुख का कारण है, यही पीड़ा का कारण है। तो बंधुओं, बाकी की चर्चा अपन आगे वाले समय में संपन्न करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। कोई अगर आपके पीछे, अगर आपका छोटा सा बच्चा भी अगर आपके वस्त्र को पकड़कर या आगे पीछे घूम रहा है, तो माँ बाप क्या समझ जाते हैं? अरे इसे कुछ ना कुछ चाहिए, और कुछ ना कुछ चाहिए तो वो क्या करता है? चक्कर काटना प्रारंभ कर देता है। चाहे वो छोटा बालक हो और चाहे बड़ा हो। छोटा बालक को क्या स्वार्थ है अपनी मां से? है मात्र जब उसको भूख लगती है, जब उसको क्षुधा वेदनी कर्म का जब उदय आता है, तो वो क्या करता है? थोड़ा सा रोना चालू कर देता है। और जब रोना चालू कर देता है तो माँ भी क्या करती है? समझ जाती है कि इसको अब भूख लगना प्रारंभ हो चुके हैं, और तुरंत वो को दूध पिलाती है। और पिलाने के बाद वो बालक कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है, आराम से सो जाता है। जिसकी गोद में जाना है उसकी गोद में चला जाता है। जैसे ही भूख फिर लगती है, फिर रोना शुरू कर देता है। तो यहां पर है इष्ट कौन? एक ग्रंथ का नाम है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश। कौन सा उपदेश? इष्टोपदेश। वास्तविकता में हमारा इष्ट वही है कि जो हमारा उपयोग जिसमें लगाए, धर्मार्थ कार्यों में लगाए, निस्वार्थ रूप से हमारी क्या करे? उपदेश दे। आचार्य भगवान कहते हैं इष्ट वियोग, मतलब यहां पर इष्ट की परिभाषा बता दी, जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। होता नहीं है, हम लोग बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? होता नहीं है। अगर घनिष्ठ संयोग अगर हो तो अनादि काल से अनंत काल तक हो। संभव तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी मान्यता के अनुसार उसको क्या समझ लेते हैं? ये कैसा है? बड़ा बढ़िया है, ये इष्ट है, ये मेरी बात को मानता है, हम दोनों आपस में क्या है? आपस में अच्छा तालमेल है, ये बात को समझ जाता है। तो इसलिए हमारा कौन है? हमारा इष्ट है। पर नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं जहां पर किसी इष्ट वस्तु का, अब यहां पर वस्तु भी लगा लेंगे, यहां पर अपन चेतन भी लगा लेंगे, और क्या लगा लेंगे? अपन अचेतन भी लगा लेंगे। कभी कभी किसी चेतन वस्तु से भी क्या होता है? बड़ा राग होता है। और कभी कभी अचेतन वस्तु से भी कैसा होता है? बड़ा राग होता है। चेतन वस्तु का वियोग हो जाए
चेतन इष्ट का वियोग हो जाए तो व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, और अचेतन वस्तु का वियोग हो जाए तो अचेतन इष्ट वियोग। एक जरा समझेंगे, एक चेतन इष्ट वियोग और एक अचेतन इष्ट वियोग का मतलब यहां पर साफ साफ है। चेतनता में क्या हुआ, जिसमें चेतना है, और अचेतन में क्या हुआ, जिसमें चेतना नहीं है। जो बाहर की पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो क्या है, हमारी अचेतन वस्तु है। अब बताओ, घर का मालिक चेतन है और घर क्या है, अचेतन है ना। बड़ी समझने वाली बात है। चेतन ने अचेतन का निर्माण किया। क्या किया, चेतन ने किसका निर्माण किया, अचेतन मतलब बाहर की वस्तुओं को बनाया, घर बनाया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, जो भी हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु थी उनको खरीदा। एक वस्तु वो होती है जिसको अपन मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं, फट जाए, टूट जाए, फिर भी क्या करते हैं, वो तो अपने पास रखे रहेंगे। आज के ज़माने में तो शायद घड़ी का समय चला गया। आज कुछ ही लोग शायद घड़ी पहनते होंगे, बहुत कम, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा यंत्र आ गया है। इस यंत्र ने सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। घड़ी भी खत्म कर दी है ना, पेन भी खत्म कर दिया, मतलब डायरी भी खत्म कर दी। जो कुछ था क्या कर दिया, पहले लोगों को अपने घर के नंबर मौकादी याद होते थे। आज उस व्यक्ति को अपना नंबर खुद याद नहीं होता, मैं नंबर है क्या, समझे ना। बात यहां पर समझने वाली है। चेतन ने किसको जोड़ा, अचेतन को जोड़ा। और पहले घड़ी थी, घड़ी, और घड़ी भी कहां से मिलती थी, ससुराल से मिलती थी। और उस घड़ी को व्यक्ति हमेशा कितनी पुरानी हो जाए, आज को तुरंत हम लोग एक्सचेंज कर देते, चेंज करके ले आते। पहले तो भाई जो घड़ी मिली है वो कहां से मिली है, बोलो कहां से मिली, क्यों प्रेमचंद जी आपको मिली नहीं मिली, अब याद नहीं होगा। घड़ी मिली और घड़ी पहनी, और पहनने के बाद वो घड़ी का चाय, पहले वो थी उसमें क्या लगाते थे अपन, चाबी भरते थे, चाबी वाली घड़ी थी, चाबी भर दो चालू हो जाती थी वो। आजकल तो सेल वाला काम हो गया। पहले कौन सा काम था, जितनी चाबी भरी उतनी घड़ी चलेगी, और जो चाबी खत्म घड़ी भी बंद। हमेशा उसको कान ऐंठने की मतलब चलता रहता था। वो व्यक्ति उस घड़ी को कितना भी खराब हो जाए फिर भी घड़ी को छोड़ता नहीं था। क्यों, अगर कहीं खो गई तो कितना वियोग को प्राप्त होता था, ना उसको भोजन अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था। क्यों, इष्ट वस्तु का क्या हो गया, वियोग हो गया। और ये बात निश्चित है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी निश्चित होगा। ये संसार का शाश्वत नियम है। जो वस्तु आज हमारे संयोग में आई है, निश्चित वो कल कैसी हो जाएगी, नष्टता को प्राप्त होगी, निश्चित उसका वियोग होगा। यहां पर जो वस्तु हमारे मन के, जो वस्तु हमारे इंद्रियों के अनुसार है वो इष्ट है, और जो उससे विपरीत है वो क्या है, अनिष्ट है। आचार्य भगवत यहां कह रहे हैं कि जीव को थोड़ा सा कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो जाता है तो आज के व्यक्ति को हार्ट अटैक भी
पड़ जाता है, व्यक्ति इतना उसमें आ जाता है कि उसके प्राण भी उसके वियोग में चले जाते हैं। बड़ा एक मार्मिक कथन है। देखिए, आप लोग कहेंगे एक सामान्य पुरुष की बात कहें, अपन थोड़ा सा महान पुरुषों के बारे में थोड़ा चिंतन करें। एक ऐसा योग होता है कभी कभी, पर फर्क इतना होता है, जो क्षयक सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, सम्यक्ति होते हैं, वो 6 माह से ऊपर उस कसाय भाव को, उस व्यवस्था को लेकर नहीं जाते हैं। अगर उसके ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनंतानंद जो कर्म है सम्यक तो है, सम्यक तो बच्चयुत हो जाएंगे। ठीक है ना, बात यह समझने वाली है। 4 कसाय होती है, अनंतानवंती, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। जो 6 महीने से अधिक वाली जो कसाई जो होती है वो कौन सी कहलाती है, अनंतानवंती। जब तक अनंतानवंती कसाय का उदय रहेगा, जब तक आपको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। बड़े चिंतन वाली बात है, विचार करने वाली बात है। सोचिए आप तो, रामचंद्र जी के जीवन का चरित्र देखिए। किस किसने पद्म पुराण पढ़ा है? 1 2 बस 3 पढ़ा तो है, सुना तो होगा ना, रामायण तो देखी होगी ना, है? बस ये नकली वो असली है। नकली असली होता क्या, माल तो माली होता क्या? रामचंद्र नकली वाले अलग थे क्या असली वाले अलग थे? रामचंद्र का जो किरदार था, जो रामचंद्र का जो नाम है, वो तो कैसा था, असली था ना। हमारी सोच हमारी असली और नकली हो सकती है, पर महान पुरुष कभी असली और नकली नहीं हो सकते। हर व्यक्ति की कथन करने की शैली है, हर व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान है। और याद रखना, संसार का नियम है, जितने भी लोग हैं सभी के पास अपना अपना ज्ञान है, और अपने अपने ज्ञान से सोचने का अधिकार सभी को है, पर मानने का अधिकार सभी का अपना अपना। मैं सोचूं कि आप मेरी बात मानेंगे, संभव नहीं है। अब मेरी क्या, तीर्थंकर भगवान महावीर की बात आप मानते हो क्या? क्या सभी लोग, संसार जितने लोग हैं भगवान के समुद्र में इतने सारे लोग थे, भगवान आदिनाथ के समुद्र में इतने सारे लोग थे, क्या उन सभी ने भगवान की बात मानी? कभी नहीं मानी। कुछ ही लोग थे, विरले लोग थे। और संसार का वास्तविकता व नियम है कि वही व्यक्ति जिनेंद्र की देशना को ग्रहण कर सकता है जिसका संसार अल्प है। क्या है? अल्प है। और जिसका संसार अधिक है, जिनेंद्र की वाणी को उसमें भी क्या लगा देगा वो, अरे ये जिनवाणी हमारी है और वो जिनवाणी उन पंडित जी की है। यहां पर भी हम लोग कह देते हैं ये असली है और वो कैसा है, नकली है। ऐसा नहीं, हमको सिर्फ अपनी बात कहनी है। दुनिया को अगर हम सुधारने के चक्कर में लग जाएंगे, दुनिया सुधरेगी नहीं, हम और बिगड़ जाएंगे उसमें। क्या करेंगे अपन? दुनिया कभी सुधरी क्या? कोई अगर लेकर बैठ जाए कि मेरे को पूरा का पूरा ये संसार सुधारना है, बैठे रहना सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेकर रात्रि और फिर सुबह तक, कोई व्यक्ति नहीं सुधरेगा। कब सुधरेगा? और हम तो एक बात कहें तो भगवान महावीर की देशना जब खिली होगी, शायद हम लोग भी वहां पर हो सकता है समोषण में बैठे हो, घूम रहे हो। क्या सबको सम्यक हो गया? नहीं हुआ। बात यह समझने वाली है, अनंतानवंती जो कसाय है वो महान पुरुषों को नहीं होती, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सम्यक तो होता है। जीवन चरित्र, रावण किसको हर के ले गया? सीता को ले गया ना, चाहे कैसे छल से ले गया, पर सीता चली गई और सीता के जाने के बाद फिर रामचंद्र जब वापस लौटकर आए
तो बताओ रामचंद्र की स्थिति क्या थी? किससे नहीं पूछा? किसका वियोग हो गया? इष्ट का वियोग हुआ। और जैसे ही इष्ट का वियोग हुआ तो जंगल में सभी लोगों से पूछा, जहां तक है पेड़ पौधों से पूछा। क्या पूछा? तुमने मेरी सीता को देखा क्या? सभी से पूछा, हवाओं से पूछा, वन के देवता से पूछा, कहां है सीता? वियोग हो गया, दुखी हुए। और दुखी होना स्वाभाविक है। जिससे राग होता है उसका वियोग अगर हो जाए तो मन में क्या होती है? बड़ी पीड़ा होती है। और पीड़ा जो हो रही है ना, उसी का नाम कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर कहा जाए जिस वस्तु को हम इष्ट मानते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए तो कितने दुखी होते हैं हम लोग। इतने दुखी हो जाते हैं, जहां तक है भगवान को भी कैसा कहते, भगवान तूने तो बहुत बुरा किया। क्यों किया? तूने इस व्यक्ति को क्या कर लिया? ले लिया। याद रखना, भगवान ने कभी किसी को नहीं लिया। जितना आयु कर्म है उतना ही ये जीव इस संसार में रहता है। जिसकी ऐसी मान्यता होती है, जिसका ऐसा सरकार होता है, जो वस्तु आई है उसका वियोग अवश्य होगा। तो उसके वियोग होने पर वो कभी दुखी नहीं होता। पर हम लोग क्या हो जाते हैं? तुरंत दुखी हो जाते हैं। कोई वस्तु हमारी चुरा कर ले जाए, कितने दुखी होते हैं। अरे यहां तक समझो, कोई अगर हमारे बैठने वाले स्थान पर आकर बैठ जाए, अरे ये तो आज कहां बैठ गया? मेरी इस जगह पे बैठ गया, आज मुझसे पहले आ गया। इष्ट वियोग, इससे जुड़ा हुआ है अनिष्ट संयोग। मित्र आ गया, ठीक है, जिससे हमारी बनती नहीं है। क्या नहीं बनती है? जिससे हमारी बनती नहीं है, जिससे हमारा बोलचाल नहीं है। वो अगर यहां प्रवचन सभा में आकर बैठ जाए ना, क्या समझे पवन जी, जिससे बनती नहीं हो और नहीं बनती वो आगे आकर बैठ जाए और संयोग से आप थोड़ा पीछे हो जाओ, फिर देखो आपकी स्थिति क्या होगी। फिर आपका स्वाध्याय, फिर आपका चिंतन, फिर आपकी जिनेंद्र भगवान की पूजा की वो असली परीक्षा होगी। अरे आज आगे आके बैठ गया, कैसे बैठ गया? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर मन ही मन में क्या कर रहे हैं? इसको उठाओ यहां से, इसको भगाओ। ये क्या हुआ? अनिष्ट संयोग। दो चीजें हैं, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट का मतलब ये हुआ जो बताया अपना। अनिष्ट का मतलब क्या हुआ? जिस वस्तु से अनिष्ट होना है या जिसको हम अपना नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाना? जुड़ जाना। एक बड़ी मार्मिक बात आपसे कहूंगा, हर जगह बोलता हूं, आप लोगों से भी कहूंगा। आपने कोई पुराने अपने मकान में रहते होंगे आप लोग, और सभी के पास कुछ होना हो एक मकान, तो अधिकांश रहने के सभी के पास, तो मनुष्य के पास तो होता ही है। बड़ा सोचने का चिंतन है। इष्ट और अनिष्ट को समझें अपन। यहां पर इष्ट को समझें अपन। एक मकान था, उस मकान में हम लोग रहे। हमसे मतलब आप सब रहे, सबकी बात यहां पर है। और उस मकान में रहे और रहने के बाद क्या हुआ?
जब हमारे पास थोड़ी सी कृपा हो गई, किसकी कृपा हुई? लक्ष्मी की, धन की थोड़ी कृपा हुई। थोड़ा से हम लोग पहले गलियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गली में रहते थे, गांव में रहते। थोड़ी कृपा हुई तो शहरों में आए। शहरों में हमने मतलब शहरों में भी वो स्थान देखा कि बिल्कुल जैसी हमारी सामर्थ्य थी। उसके बाद सामर्थ्य बढ़ती गई, कृपा होती गई, तो हम कहाँ पहुँच गए? बिहारों में पहुँच गए, कॉलोनियों में पहुँच गए, और कुछ लोग तो सूर्यनगर आ गए। कहाँ आ गए? और सुनने में आता है कि महाराज सूर्यनगर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्यों दीपक भाई? कहाँ आ रहे हैं? और खास तक सी ब्लॉक में ज्यादा आ रहे हैं। क्या मंदिर है? मंदिर के आसपास तो आ रहे हैं, पर मंदिर में नहीं आ रहे हैं। बस कहाँ आ रहे हैं आप लोग? कॉलोनी में आ रहे हैं, सूर्यनगर में आ रहे हैं, पर कहाँ नहीं आ रहे? मंदिर में नहीं आ रहे ना। कोई बात नहीं, आऊंगे। कम से कम मंदिर के नजदीक तो आया आप लोग, कैसे भी आए। और मंदिर के नजदीक आने के लिए चाहे कितना भी पैसे का व्यय हो जाए, कोई चिंता नहीं, पर जगह कहाँ मिलनी चाहिए? सी ब्लॉक में मिलनी चाहिए, है ना। तो मिल गई। यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा और बड़ा, फिर हमने जगह खरीद ली और बड़ा कर लिया। हमने जगह बेची तो फ्री में तो किसी को बेची नहीं थी। क्या लिया था? बिल्डर साहब बताओ, राकेश जी, क्या लिया था आपने? जगह कब दी थी उसको? कुछ लिया होगा ना, नाम भी उसके कर दी। क्या कर दी हम लोगों ने? इष्ट की बात करूं आप लोगों से मैं। जगह बेची, बेचने के बाद फ्री में तो बेची नहीं हम लोगों ने, किसी को दान में तो नहीं दी, उसे पैसा भी लिया। और पैसा लेने के बाद वो अलग, हम अलग, उसके नाम हो गया। अब विचार करने वाली बात है, संयोग से कभी उस गली से निकलना हो क्या समझे मोहित भाई? कहां से? उस गली से निकलना हो, मन में क्या भाव आता है? बताओ कैसा भाव आता है? खुद बोलो, आप लोग में क्या बोलूं? ये किसका मकान था? क्यों दीपक भाई, किसका मकान? ये मेरा मकान था। अब तेरा मकान था, तूने पैसे तो बेचा क्यों? ये बता भाई। और पैसा लेने के बाद भी क्या खत्म नहीं हुआ? मोह खत्म नहीं हुआ, इष्टपना खत्म नहीं हुआ, अचेतन वस्तु से क्या खत्म नहीं हुआ? देखो, ये मैंने कॉलोनी बनाई थी, ये मेरा मकान है, ये मेरी जगह है। आचार्य भगवान कहते हैं इतनी बेईमानी, पैसा लेने के बाद भी, नाम करने के बाद भी क्या बोलता है? ये मेरा है। महानुभावों, यहां विचार करना है, सोचना है। बड़ी सुंदर बात यहां पर है, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। आ रही ऐसी बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों को, लग रही है ना? और यही ऐसी अगर हम सर्दियों में चलवाए तो क्यों लगे कि भाई वस्तु तो वही है, वही पंखा है, वही सब कुछ है, वही साधन है। कैसे लगेंगे आप लोगों को? आज जो हमको इष्ट लग रही है ना, कुछ समय के बाद वही कैसे लगेगी? अनिष्ट लगेगी। क्यों? ये संसार का नियम है, संसार की व्यवस्था है। और अधिकांश हमारा जीवन किसमें चलता है? इसी इष्ट और अनिष्ट के उलझनों में हम कैसे रहते हैं? उलझे रहते हैं, पीड़ा रहती है, चिंता रहती है, दुखी रहते हैं। आज व्यक्ति दुखी अगर है तो क्यों है? इष्ट और अनिष्ट के चक्कर में। कोई वस्तु खरीदने जाता है, पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, पूरा का पूरा मॉल घूम कर आ जाता है, और खरीद कर भी लेकर आता है, फिर भी कहता है अरे आज तो कुछ खरीदा ही नहीं।
यहां तो कुछ खरीदने लाग है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं। महानुभावों, अपने ध्यान को हटाइए। क्या हटाइए? अपने ध्यान को हटाइए, अपनी सोच को बदलिए। ध्यान क्या है? ध्यान मात्र हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करना है। जो हमारा मन है अनेक अनेक व्यवस्थाओं में उलझा है, इधर जाता है उधर जाता है, इसको क्या करना है? मात्र एकाग्रचित करना, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान और कुछ नहीं है। आंख बंद करना ध्यान नहीं है। ऐसे भी योगी हुए जिन्होंने आंखें खोलकर ध्यान किया। ऐसा नहीं आंख बंद कर ली ध्यान हो गया, कभी कभी आंखें खोलकर भी ध्यान होता है। तो महानुभावों, हम लोग बाकी की विषय की चर्चा अपन, अभी कितने ध्यान बाकी है? कितने बाकी हैं? 2। कितने हुए? कौन से हुए? अरे भाई, 8 ध्यान की बात ही कर, रोज की तो बात ही नहीं की हमने अभी तो आप लोगों से। अभी तो आपसे वो चर्चा की है जो आपको पीड़ा देती है, जो आपको दुख पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? दुख पहुंचाती है। अरे ये चला गया, अरे ये मिल गया, ऐसे नहीं मिलना चाहिए, बेकार, हटाओ उसको। जो हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति है ना, यही दुख का कारण है, यही पीड़ा का कारण है। तो बंधुओं, बाकी की चर्चा अपन आगे वाले समय में संपन्न करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।